Hello dear students, good morning to all. Good morning, sir. Today I am going to explain the topic Coulomb's law of electric charge. Coulomb's law of electric charge. This law was given by Coulomb to find the magnitude of electrostatic force between two charged bodies. दो चार्ज बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड किया जाएगा, उस पे कूलॉम ने कुछ वर्क किया, कुछ लॉज प्रपोज किए और उसी को लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Friends, suppose that this is the charge body and it has Q1 charge plus Q1 charge. इसमें कौन सा चार्ज है बेटा, Q1 चार्ज है इस बॉडी पे, और दूसरी एक बॉडी जो इससे r डिस्टेंस पे रखी हुई है इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे मान लेते, सपोज कर लेते हैं Q2 चार्ज है. क्या है, Q2 चार्ज है और इसका जस्ट अपोजिट है. ठीक है, अब बेटा यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है. क्या है बेटा, r डिस्टेंस है और ये दोनों बॉडी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है. अब बेटा क्या है कि इनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होगा क्योंकि ये दोनों चार बॉडीज हैं और चार बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक्सर्ट होता है या फेल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, F से. किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, F से. तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पर ये इन चार्जेस के, जो चार्जेस दिख रहे हैं इन दो बॉडी के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो बेटा फर्स्ट जो लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 into Q2. ओके, Q1 into Q2. अब ना बेटा सेकेंड उन्होंने बात कही कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिस्टेंस के भी रिलेट करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, उन्होंने क्या किया, जितनी ज्यादा चार्ज वाली बॉडी को उन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इन पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, जितने ज्यादा चार्जेस थे उसी के अकॉर्डिंग इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला गया. और जैसे जैसे उन्होंने डिस्टेंस को कम किया तो देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज कर गया और जैसे जैसे उन्होंने इस डिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे रिलेशन दिया है, बताया कि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर बेटा, अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बेटा 1/4 टाइम हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम. अगर ये हाफ करेंगे तो
टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर बेटा? अगर हाफ डिस्टेंस करेंगे तब। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा बेटा? F proportional to the Q1 into Q2 upon R square। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, एक कांस्टेंट लाइए K। ओके, और यहाँ पे Q1 into Q2 upon R square। ओके, यहाँ पे लिख देंगे where K is a constant एंड K की वैल्यू ली जाती है 10 की पावर माइनस 10, इसकी होती है 9 into 10 की पावर बेटा माइनस 10। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आपकी ली जाएगी और इतना इसकी वैल्यू पुट करना है। और फिर ये फार्मूला जो होगा बेटा ध्यान रखिए, इस फार्मूले की हेल्प से आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी। तो कूलॉम्स का लॉ इसलिए दिया गया था टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी। तो यही फार्मूला आपका मिल गया, यही प्रोडक्ट है किसका? कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके, कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज बॉडी के बीच में, ये कैसे फाइंड किया जाए? तो इसके लिए हमने ये फार्मूलेट किया था। क्लियर बेटा? और लॉ का क्या है, क्या स्टेटमेंट है लॉ का? तो लॉ का स्टेटमेंट ये है बेटा, when two charge bodies are placed at a distance and they felt a force called electrostatic force, which is directly proportional to the product of their charges, okay, and inversely proportional to the square of distance between them. So this statement is the law of Coulomb's law of electric charge.